हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो आज फिर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि मैं गारंटी देती हूँ कि मैं जो टॉपिक करवाती हूँ उसमें से एग्जाम में पक्का 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है भाई, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। सी टेट, एस टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम है हर एग्जाम में इन टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पक्का निकल के आते हैं। मेरे हर टॉपिक से पक्का की हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, मैं ज्यादा कहीं कहीं से उठा के नहीं करती। जो मेन टॉपिक होते हैं बस मैं वही करवा रही हूँ, ताकि आपको ज्यादा समुंदर में ना तैरना पड़े, आपका एक टंकी से ही काम चल जाए। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान आपको पता है भाई, टीचिंग एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनोविज्ञान ही है। ठीक है, मनोविज्ञान है। तो आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है भाई? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और ये साइकोलॉजी वर्ड है, ये किससे बना है भाई? ये ग्रीक शब्द साइको प्लस लोगस से बना है। साइको प्लस लोगस से बना है साइकोलॉजी वर्ड। ठीक है, देखो साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ क्या होता है? साइको का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जब स्टार्टिंग में मनोविज्ञान वर्ड की खोज हुई थी, साइकोलॉजी वर्ड की खोज हुई थी, तब इसको क्या मानते थे? आत्मा का अध्ययन मानते थे। ठीक है, आत्मा का विज्ञान बोलते थे। तो उस टाइम पे मनोविज्ञान की परिभाषा क्या थी? कि आत्मा का विज्ञान है। ठीक है भाई, और ये किससे लिया गया है भाई? ग्रीक शब्द से लिया गया है। जो ये साइकोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किया किसने था? तो भाई सबसे पहले रूडोल्फ गोएकर थे। रूडोल्फ गोएकर। रूडोल्फ गोएकर ने 1590 में एक पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजिया। एक साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ये याद रखना है भाई। रूडोल्फ गोलकर थे जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किया था, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं किया था इन्होंने, सिर्फ एक शब्द रखा था मनोविज्ञान। ठीक है, इन्होंने अपनी इनकी पुस्तक है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजी से ही मिलती जुलती है साइकोलॉजी, इसमें बस जिया कर दिया साइकोलॉजिया। ठीक है, तो रूडोल्फ गोलकर याद रखना है, रूडोल्फ गोएकर। रूडोल्फ गोएकर ने 1590 में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और ये भी याद रखना है कि भाई इन्होंने सिर्फ शब्द का प्रयोग किया था, मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं कि मनोविज्ञान का जनक। जनक किसको बोलते हैं भाई? मनोविज्ञान का जनक हम मानते हैं अरस्तु को। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक हम अरस्तु को मानते हैं। ठीक है, और जननी, जननी दर्शन शास्त्र को मानते हैं। अब ये देखो, जनक में और जननी में क्या डिफरेंस है? मनोविज्ञान का जनक हम इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और इसको जननी दर्शन शास्त्र को क्यों मानते हैं? क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। दर्शन पहले मनोविज्ञान था, उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। जो हमारा दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसी में मनोविज्ञान इंक्लूड होता था। ठीक है, बाद में इनको अलग अलग कर दिया और इससे निकल के फिर ये मनोविज्ञान शब्द बना, मनोविज्ञान सॉरी सब्जेक्ट बना। तो इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी मानते हैं। और जनक कौन है? अरस्तु। और जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम टाइम में। जनक है अरस्तु और जननी है दर्शन शास्त्र। जनक अरस्तु, जननी दर्शन शास्त्र। उसके बाद आता है कि सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक पाठशाला थी वो भाई कहाँ पे खुली थी? वो जर्मनी शहर में खोली थी। ठीक है, कहाँ पे खोली थी? सबसे पहले जर्मनी शहर में। और किसने खोली थी? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक पाठशाला खोली थी। और कब? 1079 में। ठीक है, 1079 में लिप्जिंग शहर में, जर्मनी का लिप्जिंग शहर है, वहां पे विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक पाठशाला खोली थी। भाई ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये मोस्टली हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, वो पूछ लेगा कि मनोवैज्ञानिक प्रथम मनोवैज्ञानिक पाठशाला कहाँ पे खुली थी, किसने खोली थी, कब खोली थी,
या फिर मनोविज्ञान की जननी कौन है, इसका जनक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान देखो भाई, सबसे पहले क्या था, ऊपर मैंने आपको तोड़ के बताया कि साइको प्लस लोगस, आत्मा प्लस अध्ययन, आत्मा का अध्ययन है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या मानना था भाई, एक नंबर पे क्या मानना था, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मानना था। जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या मानते थे कि भाई जो आत्मा है ना, इसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, उनकी ये परिभाषा थी। और ऐसी परिभाषा देने वालों में कौन थे, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। ठीक है भाई, उसके आत्मा का विज्ञान मानने के बाद फिर भाई ये पोपोलॉजी आए। पोपोलॉजी ने ऐसे बोला कि भाई आत्मा, आत्मा को किसी ने देखा है, आज तक किसी ने आत्मा को देखा ही नहीं है, तो हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। जिस चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उस चीज का हम अध्ययन कैसे करेंगे। तो इन्होंने इस पे काटा मार दिया और बोले नहीं, ये मनोविज्ञान, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। इन्होंने बोला कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। ठीक है, जो पोपोलॉजी है, इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। ठीक है, हमारे मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उस चीज का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। ठीक है, और मनोविज्ञान को मन का सिद्धांत किसने बोला, पोपोलॉजी ने। उसके बाद आए भाई ये विलियम वुंट आए। ठीक है, विलियम वुंट ने देखो यहाँ पे ये पाठशाला खोली थी। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक पाठशाला खोली। तो इन्होंने कहा कि भाई मन का विज्ञान कैसे है। अब हम इसको मन का विज्ञान कैसे बोल सकते हैं, इंसान के मन में क्या चल रहा है ये दूसरे इंसान को कैसे पता चल सकता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और अपने व्यवहार में वो कुछ और दिखा रहा हो, ऐसा होता है भाई। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बंदे के दिमाग में कुछ और चलता है और वो व्यवहार दूसरा करता है, तो हम उसके मन को नहीं पढ़ सकते, ऐसा विलियम वुंट ने बोला। ठीक है, विलियम वुंट ने बोला कि नहीं भाई, हम इंसान के मन को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए मन के सिद्धांत को भी नकार दिया गया। उसके बाद विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइस जेम्स, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है, चेतना का विज्ञान है। आपको पता होगा कि हमारे अंदर दो मन होते हैं, एक चेतन होता है, एक अचेतन होता है। जो चेतन मन होता है वो क्या होता है, वो क्रियाशील होता है। ठीक है, हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, वो सब क्या होता है, हमारा चेतन मन होता है। और अचेतन कहाँ पे होता है, चेतन वो होता है जिसमें मतलब कि जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती वो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। ठीक है, जो सपने जैसे पूरे नहीं होते वो अचेतन मन में चले जाते हैं, वे हमें अच्छे से याद भी नहीं रहते, पर वो कभी जब सामने आते हैं तो हमें याद आ जाते हैं, तो वो चीजें अचेतन मन में चली जाती हैं, मतलब सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। तो विलियम वुंट ने कहा कि सुप्त अवस्था, इसमें मन के सिद्धांत में क्या था, अचेतन मन को भी शामिल किया गया था। पर विलियम वुंट ने बोला कि भाई उस अचेतन मन को छोड़ दो, उस अचेतन मन को छोड़ दो, और भाई जिसमें जाके कुछ याद ही नहीं रहना उस चीज को छोड़ दो, और जो चेतन है हमारा, जो हमारा चेतन मन है, जो हमें याद रहता है, सिर्फ उस चेतना का अध्ययन करना है। और उस चेतना के अध्ययन को इन्होंने मनोविज्ञान बोल दिया। ठीक है भाई, उसके बाद आए ये मैकडूगल, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक वगैरह। ठीक है, जो मतलब मॉडर्न टाइम के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम चेतना का भी कैसे अध्ययन कर सकते हैं, चेतना भी तो मन का ही तो प्रकार है भाई। उसके चेतन मन में क्या चल रहा है, इंसान के चेतन मन में हम इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना। हम किसी का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, उसके व्यवहार से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उसके व्यवहार से अध्ययन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कैसा व्यवहार कर रहा है, उसी से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं ना। अब जैसे कोई है भाई, वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, तो उसके व्यवहार को देख के हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई ये पागल है। ठीक है, तो क्या है कि व्यवहार को देख के हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा इंसान है। तो मनोविज्ञान को लास्ट में व्यवहार का विज्ञान माना गया, और आज तक इसको व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता रहा है। ठीक है, अभी इसका तोड़ किसी ने नहीं निकाला है, इसको किसी ने नकारा नहीं है कि ये व्यवहार का विज्ञान नहीं है। ठीक है, वैसे आगे ये चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा के विज्ञान से मन के विज्ञान पे आया, मन के विज्ञान से चेतना के विज्ञान पे आया, और चेतना से व्यवहार पे आया। तो ये आगे भी चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए ये व्यवहार पे टिका हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान देने वाले कौन है, मैकडूगल, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। ठीक है भाई,
ये तो थे ये मनोविज्ञान की अवस्थाएं। वो किन किन अवस्थाओं से होके गुजरा है? पहले आत्मा से होके गुजरा, फिर मन से होके गुजरा, फिर चेतना से, फिर व्यवहार से। इनको याद रखना है, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। ये सीरियल वाइज याद रखने हैं। ऐसे नहीं है कि आत्मा के बाद चेतना कर दिया, चेतना के बाद मन कर लिया, ऐसे नहीं करना है, सीरियल वाइज ही करना है। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, ठीक है। उसके बाद आता है भाई कि भाई जनक याद कर लेते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको याद करिए भाई। तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का पेड़ किसने लगाया? अरस्तु ने। शिक्षा मनोविज्ञान का पेड़ किसने लगाया? अरस्तु ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, इसलिए इनको मनोविज्ञान का भी जनक माना जाता है, ठीक है। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की भी खोज की थी, ठीक है। इन्होंने माना था कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें अनुसंधान करने चाहिए। उसके बाद है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि आधुनिक धारणा क्या है कि बच्चा प्रयोग करके सीखेगा, उसको लंबे समय तक याद रखेगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले प्रायोगिक पाठशाला ओपन की थी, ठीक है, विलियम वुंट ने। इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक माना जाता है, क्योंकि प्रयोग पर बल देते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक मनोविज्ञान का जनक। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने किसका पेड़ लगाया था? सामाजिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का। कुर्ट लेविन ने किसका पेड़ लगाया? सामाजिक मनोविज्ञान का। उसके बाद आता है मूल प्रवृत्ति के जनक। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति के जनक है मैकडूगल। ये ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लेना, ये मूल से, मुंह से मूल बन रहा है और मैं से मैकडूगल बन रहा है, तो मैं को जोड़ देना। मूल प्रवृत्ति के जनक हो गए मैकडूगल। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट, क्योंकि सबसे पहले पाठशाला किसने ओपन की थी? मनोवैज्ञानिक पाठशाला विलियम वुंट ने। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? विलियम वुंट, ठीक है भाई। ये था आज का मनोविज्ञान का कंप्लीट चैप्टर। इससे बाहर मनोविज्ञान का में कुछ भी नहीं आना है, बस इतना ही याद कर लेना, यही काफी है। बस जय हिंद, वंदे मातरम।